रुद्राक्ष की शक्ति किसी से छुपी नहीं है। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जो मानव जीवन के अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। आज हम 10 मुखी, 11 मुखी और 12 मुखी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही इनसे मिलने वाली लाभ के बारे में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। LR भक्ति में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं 10 मुखी, 11 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। इसे धारण करने वाले जातक में भगवान श्री कृष्ण के गुण विद्यमान होने लगते हैं। यदि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो आपको इसे अवश्य धारण करना चाहिए। यदि कोई जातक इसे धारण करता है तो धारणकर्ता के सभी पाप स्वयं श्री हरि विष्णु दूर करते हैं। साथ ही साथ उनका आशीर्वाद एवं कृपा भी प्राप्त होती है। यह नवग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर करता है, मारण, मोहन एवं उच्चाटन से रक्षा करता है। वास्तु दोष नियंत्रण के लिए यह अत्यधिक लाभकारी है। ऐसे ही इसके अनेकों लाभ हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष सभी 9 ग्रहों की शांति के लिए भी धारण किया जा सकता है। यदि कोई उक्त व्यक्ति विभिन्न ग्रहों की दशाओं से पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में उसे 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह उसकी वर्तमान की स्थिति में बहुत ही अनुपम परिवर्तन लाने में सक्षम होता है तथा विभिन्न प्रकार के लाभ भी उसे प्राप्त होते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष में स्वयं जगत पिता लक्ष्मी नारायण की शक्तियां समाहित होती हैं। उनके सभी रूपों का समावेशन इन 10 मुखी रुद्राक्ष में देखा जा सकता है। इसे धारण करने से जातक के जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म होने लगती हैं। ऐसे लोग जो धन के अभाव से सदा ग्रसित रहते हैं, जिनके जीवन में माता लक्ष्मी की कमी रहती है, जिनके घर दुख दरिद्रता का वास रहता है, जिनके यहाँ बरकत नहीं रहता है, उन्हें इस 10 मुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर पूजा के स्थल में या तिजोरी में रखना चाहिए या उसे धारण करना चाहिए। इससे उनके घर में सदा सुख समृद्ध ऐश्वर्य का वास रहता है। उनके जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं रहती है। आर्थिक दृष्टिकोण से व्यक्ति बहुत ही अच्छी स्थिति में रहता है। धीरे धीरे उसके दिशा एवं दशा दोनों में अनुकूल परिवर्तन होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष के लाभ। पहला, ऐसे लोग जो पितृ दोष से ग्रसित है तथा उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के अवरोधों का कारण पितृ दोष बना हुआ है, उनके द्वारा किए गए प्रारब्ध का प्रभाव उनकी वर्तमान स्थिति को विकट बना रहा है, तो उन्हें 10 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना। इसके साथ ही समय समय पर अपने पूर्वजों की पुनरावृत्ति करके अपने पूर्वजों को सम्मान देने से यह दोष पूरी तरह से समाप्त होने लगता है तथा जीवन में सुखद अनुभूतियों की प्राप्ति होती है। दूसरा, 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं से किसी भी व्यक्ति विशेष की रक्षा करता है तथा उसके ऊपर भूत, प्रेत, काला जादू, आत्मा, बुरी नजर जैसी चीजें पूरी तरह से निष्फल हो जाती है। यह दिव्य मन का एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जिसको किसी के भी द्वारा भेदना असंभव होता है। तीसरा, ऐसे लोग जिनके मन में किसी तरह का भय व्याप्त है या अनावश्यक चीजों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण उनकी मनोदशा, मनोप्रवृत्ति बोझिल प्रतीत हो रही है, तो उन्हें 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे उन्हें जीवन के विभिन्न आयामों का आनंद प्राप्त होगा तथा उनकी सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। व्यक्ति के विचार आचार में उत्कृष्ट प्रवीणता आएगी। चौथा, 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से रिश्तों में उत्तम सुधार देखने को मिलते हैं तथा दंपतियों के लिए यह वरदान स्वरूप माना जाता है। स्वयं माता लक्ष्मी स्वरूपा एवं भगवान लक्ष्मी नारायण का दिव्य स्वरूप के रूप में 10 मुखी रुद्राक्ष को अलंकृत किया जाता है। अतः जिस भी व्यक्ति विशेष के द्वारा इसे धारण किया जाता है, पांचवा, उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रेम संबंधों की कमी नहीं रहती है। उसके साथी के साथ उत्तम संबंध रहते हैं एवं प्रगाढ़ प्रेम की प्राप्ति होती है। जीवन साथी के साथ उत्तम सहयोग एवं प्रवीण सामंजस्य से उसके जीवन में सुख एवं आनंद की एवं शांति की कमी नहीं रहती है। यह उसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों में भी अप्रतिम सफलता प्रदान करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, इसके इष्ट देवता भगवान हनुमान जी को माना जाता है। भगवान हनुमान, जिनके आशीर्वाद पर्यंत से कई प्रकार की दुख, परेशानी या कष्ट व्याधि जीवन से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग जो ऊपरी बाधाओं से ग्रसित है तथा उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां बहुत ही प्रभावी रूप से कार्यशील रहती है, बहुत ही अधिक नकारात्मकता के प्रभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिससे उनकी आत्मिक मूल्य का क्षरण हो रहा है। उनके वास्तविक जीवन में बड़े स्तर में विषाक्तता देखने को मिल रहा है।
तो ऐसी स्थिति में जातक को 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इससे न केवल उसके मूल्यों में नकारात्मक परिवर्तन का निराकरण होगा, बल्कि उसे अप्राकृतिक परेशानियों से भी निजात मिलेगा। 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने के फायदे। पहला, 11 मुखी रुद्राक्ष पर भगवान इंद्रदेव तथा भगवान हनुमान जी के द्वारा शासन किया जाता है। इसलिए ऐसे जातक जिन्हें अनायास घटने वाली घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता देखने को मिलती है, जिसके कारण वे लोग बहुत ही कुंठापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उनके मन में आत्मविश्वास की कमी रहती है तथा रोजमर्रा के जीवन में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को या छोटी से छोटी घटना को भी देखकर वे लोग आवश्यकता से अधिक परेशान हो उठते हैं। उन पर डर भय अधिक व्याप्त रहता है। लोगों को 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इससे व्यक्ति निडर, साहसी, पराक्रमी, आक्रामक, तेजस्वी बनता है तथा उसकी सभी इंद्रियां संयुक्त रूप से कार्य करती है तथा जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों के प्रति जातक डटकर सामना करता है। यह उसके आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि तीव्र होती है। उसके कायाकल्प में अद्वितीय रूपांतरण देखने को मिलता है। दूसरा, ऐसे लोग जिनके निर्णय क्षमता कमजोर है तथा दूसरों पर अपने छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी निर्णय के लिए निर्भर रहते हैं तथा नीतिगत रूप से उनमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव रहता है, ऐसे लोगों को 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इससे उनके जीवन में बहुत ही उत्तम बदलाव देखने को मिलते हैं तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण उनकी निर्णायक क्षमता बलिष्ठ होती है। गलत निर्णय के द्वारा उत्पन्न होने वाले अपमान, हिंसा जैसी चीजों से जातक सुरक्षित रहता है। तीसरा, ऐसे जातक जिनके जन्म पत्रिका या लग्न कुंडली में मंगल ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, या ऐसे लोग जो मांगलिक होते हैं जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन हो या अन्य पक्षों से जुड़ी हुई चीज है, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इससे मंगल ग्रह के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे दुष्प्रभाव को यह पूरी तरह से निष्फल कर देता है तथा वैवाहिक जीवन में उत्तम बदलाव लाता है तथा साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में उक्त व्यक्ति को परेशानी नहीं होती है तथा वैवाहिक जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी का समाधान जल्द से जल्द होता है एवं विभिन्न आयामों में भी उसे इस रुद्राक्ष के प्रभाव के कारण प्रवीण लाभ की प्राप्ति होती है। चौथा, 11 मुखी रुद्राक्ष अध्यात्म के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष हमारी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में अद्भुत क्षमता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति सद्गति की ओर, सन्मार्ग की ओर बढ़ता है। उसके दिमाग में या मन मस्तिष्क में किसी तरह की नकारात्मक उलझनों की उत्पत्ति नहीं होती है। उसका मन मस्तिष्क एकाग्र चित्त रहता है। उक्त व्यक्ति के सृजनात्मक शक्ति को मजबूत बनाने में यह अहम भूमिका निभाता है। यह उसके रचनात्मक कौशल को उत्तम बनाता है। पांचवा, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जीवन में घटने वाली अपल क्षणिक घटनाओं में कमी आती है। अकारण मृत्यु दोष जैसी चीजों से उक्त व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त होता है, जिनके द्वारा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। छठवां, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से साम्यावस्था को प्राप्त करता है, जिससे उसका मन, मस्तिष्क, हृदय बल्कि उसका चित्त भी शांत और उनके जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति होती है। वास्तविक जीवन में उन्हें स्थायी तत्व का बोध प्राप्त होता है। विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे असंतुष्टि के भाव या किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अभाव हो या पूर्ण रूप से निष्कासित करता है। सातवां, 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं माता लक्ष्मी एवं भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इसे धारण करने से धन से संबंधित परेशानियां खत्म होती हैं, आय के अनेक स्रोत बनते हैं, जातक की आर्थिक संरचना सुदृढ़ होती है, जिससे जातक धन सचित करने में सफल होता है। आठवां, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से योग के विभिन्न आयामों में व्यक्ति विशेष को सफलता प्राप्त होती है तथा योगिक प्रक्रियाओं में उत्पन्न होने वाले अवरोधों को यह पूरी तरह से दूर करता है। इसमें मौजूद उच्च स्पंदन न केवल व्यक्ति विशेष के आंतरिक संरचना में व्याप्त नकारात्मक चीजों को नष्ट करता है, बल्कि उसके आसपास के वातावरण में भी व्याप्त नकारात्मक चीजों को यह पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, जिससे व्यक्ति विशेष जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में भी
यह बहुत ही अप्रतिम रूप से सहायक होता है। ऐसे जातक जो अपने कर्मों से विमुख हो चुके हैं, जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं है तथा उनके द्वारा उपयुक्त उद्दीपन नहीं किया जा रहा, जिसके कारण अपने लक्ष्यों से विमुख हो गए हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, ऐसे जातकों को 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इससे उनकी शक्ति चक्र में शुद्धि होती है तथा उनकी ऊर्जा चक्र को यह मजबूत बनाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष। नवग्रहों के राजा सूर्य की कृपा पाने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। इसके प्रतिनिधि देवता सूर्य देव हैं। जिस जातक का सूर्य अच्छा होता है उसे जीवन में किसी भी अन्य ग्रह के बुरे प्रभाव छू भी नहीं पाते हैं, लेकिन यदि सूर्य खराब है तो बाकी के 8 ग्रह कितने भी अच्छे हों, उनका पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता। सूर्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। इसे धारण करने से जीवन के समस्त सुख, ऐश्वर्य, पावर, नेतृत्व क्षमता स्वतः प्राप्त होने लगती है। इसे धारण करने का सबसे अच्छा समय पुष्य नक्षत्र होता है, जो साल के पहले दिन आ रहा है। किसे धारण करना चाहिए? 12 मुखी रुद्राक्ष। बिजनेस लीडर बनने के लिए यह रुद्राक्ष धारण किया जाता है ताकि आप बड़ी से बड़ी टीम को सफलतापूर्वक लीड कर सकें। 12 मुखी रुद्राक्ष नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। राजनेताओं को यह धारण करना चाहिए ताकि वे एक सफल नेता बन सकें और देश प्रदेश की जनता को साथ लेकर चल सकें। प्रशासनिक अधिकारियों को यह अवश्य पहनना चाहिए। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उन्हें 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उम्मीद से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके लाभ 12 मुखी रुद्राक्ष से सूर्य की शक्तियां प्राप्त होती हैं। आकर्षण प्रभाव बढ़ता है, चेहरे का तेज बढ़ता है। यह त्वचा और नेत्र संबंधी रोगों की रामबाण औषधि की तरह काम करता है। जन्म कुंडली में सूर्य के दुष्प्रभाव दूर करने के लिए इसे धारण करना चाहिए। यह राहु की भी शांति करता है। सिंह राशि और सिंह लग्न वाले जातकों को 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। 12 मुखी रुद्राक्ष हड्डी के रोगों, जोड़ों के दर्द में धारण किया जा सकता है। यह रुद्राक्ष आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, डिप्रेशन और तनाव को दूर करता है। मन का भय इससे दूर होता है। राजनीति, प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी नौकरी वालों को इसे जरूर पहनना चाहिए। यह धारण करने वाले को ऊर्जावान और युवा बनाए रखता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।